हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी मतलब फंक्शंस ऑफ योर बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स, लिगामेंट्स, कार्टिलेज, ब्लड वेसल्स ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती है और इन सब के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। इन्हीं पर्टिकुलर फंक्शंस को आज हम जानेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर। तो इसके अंदर मेन ऑब्जेक्टिव क्या है स्टडी के? इसके अंदर हम काफ़ी चीज़ों के बारे में जानेंगे, जिसमें से कुछ चीज़ें मैं आपको अभी बता देता हूँ, जैसे कि हमारी बॉडी का सेल्यूलर स्ट्रक्चर क्या होता है, एनाबोलिज्म क्या होता है, कैटाबोलिज्म क्या होता है, मेटाबोलिज्म क्या होता है, हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे वर्क करती है, हमारी बॉडी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे वर्क करती है और एक्सक्रीशन सिस्टम कैसे वर्क करती है। इन सभी बातों के बारे में, इन सभी टॉपिक्स पर आज ह्यूमन फिजियोलॉजी में चर्चा करेंगे। हमारी बॉडी के अंदर अरबों सेल होते हैं और हर एक सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म की जान होते हैं। हमारी बॉडी में जो सेल होते हैं उसके अंदर एक सेमी फ्लूइड नाम का कंटेंट होता है और उस कंटेंट को हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ये जो प्रोटोप्लाज्म है, अगर आप इसे सेल से निकाल लेते हैं तो सेल डेड हो जाता है और ये प्रोटोप्लाज्म मतलब सेमी फ्लूइड से बना जो सेल होता है वो सेल मेम्ब्रेन मतलब सेल की एक दीवार से बंधा हुआ होता है। हर एक सेल की अपनी खुद की एनर्जी होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप एक सेल लो तो भी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और अरबों सेल से बना मनुष्य भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो अगर बात करें कि भाई एक सेल अपने आप से फंक्शन या कार्य कर सकता है तो हाँ, उसकी खुद की एनर्जी सिस्टम होती है, उसका खुद का मेटाबॉलिज्म होता है, उसके खुद की प्रोसेसेस होती है, तो अपने आप से वो एक सजीव ही माना जाता है। और मनुष्य होता है जिसके अंदर अरबों सेल होते हैं, तो अरबों सेल मिलकर ह्यूमन बॉडी, इतनी कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बॉडी को बनाते हैं। अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक की, जिसका नाम है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो है उसके अंदर दो महत्व की इंपॉर्टेंट बातें हमें करनी है, जो है एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। आपने काफ़ी बार सुना है लोगों के मुंह से कि भाई मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म की वजह से वेट पर या फैट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है और मेटाबॉलिज्म जो है क्या वो आपके मसल बिल्डिंग में यूज़फुल है। तो इन्हीं टॉपिक्स पर बात करेंगे। अगर आप जानेंगे एनाबॉलिज्म क्या होता है और कैटाबॉलिज्म क्या होता है। एनाबॉलिज्म एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो होते हैं वो सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होते हैं और उसके बाद ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज के अंदर, प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है अमाइनो एसिड्स के अंदर और फैट्स ब्रेक डाउन होती है एसेंशियल फैटी एसिड्स के अंदर। और यही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, ये तीनों चीज़ें आपके ग्रोथ को प्रमोट करती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कैटाबॉलिज्म एकदम अपोजिट होता है एनाबॉलिज्म से। कैटाबॉलिज्म में अगर देखें तो हमारी बॉडी में जब भी कोई चीज़ और न्यूट्रिएंट हम डालते हैं तो सिर्फ उसे ब्रेक डाउन करने का काम मतलब कैटाबॉलिज्म का काम। जैसे कि हमने बात की एनाबॉलिज्म में ब्रेक डाउन होता है कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, प्रोटीन अमाइनो एसिड्स में और फैटी एसिड्स में, और फिर उसके बाद ग्रोथ को प्रमोट करता है। लेकिन अगर इसको भी एक और पार्ट में डिवाइड करें कि जहाँ पे सिर्फ ब्रेक डाउन करना कार्बोहाइड्रेट टू ग्लूकोज, प्रोटीन टू अमाइनो एसिड, तो ये प्रोसेस होती है कैटाबॉलिज्म की। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इसका श्रेष्ठ एग्जांपल हमारी बॉडी में है जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। हम जो भी खाना खाते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम के दौरान ही ब्रेक डाउन होता है और यूज़ भी होता है ग्रोथ के लिए। तो एक छोटा हिस्सा एनाबॉलिज्म का कैटाबॉलिज्म भी होता है। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, और हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही स्पेसिफिक रोल प्ले करते हैं। और इसी को अगर समझना है तो आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम जाननी ज़रूरी है। आपकी बॉडी के अंदर जब आप ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इनहेल एंड एक्सहेलेशन करते हैं तो उस प्रोसेस को लोकोमोशन बोलते हैं। लोकोमोशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन। इसके अंदर आपकी आर्टरीज, आपकी वेन्स, आपका हार्ट, आपके लंग्स, ये सभी रेस्पिरेटरी सिस्टम के बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं और इसके बिना रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरी अधूरी। इसी वजह से जब हम कोई भी फूड इंटेक करते हैं और हमारी बॉडी में ग्रोथ प्रमोट होता है या और सभी सिस्टम को फ्यूलिंग मिलता है, उसी सिस्टम को बोलते हैं न्यूट्रिशन। अब आपकी बॉडी में जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम और न्यूट्रिशन सिस्टम एक्टिवेट रहती है तो उसके बाद काफ़ी सारे अमाउंट में आपकी बॉडी में यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिक एसिड ऐसे प्रकार के टॉक्सिसिटी और टॉक्सिक चीज़ें भी बनती है। और अगर इन्हीं टॉक्सिक चीज़ों को
ह्यूमन बॉडी से बाहर ना निकाला जाए, मतलब एक्सक्रीट ना किया जाए, तो उससे डेथ भी प्रमोट हो सकती है, मतलब आप मर भी सकते हैं। और इन्हीं टॉक्सिक चीज़ों को ह्यूमन बॉडी से बाहर निकालना स्टूल या यूरिन के जरिए, उसी सिस्टम को बोलते हैं एक्सक्रीशन सिस्टम। अब हम देखते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसके लिए काफ़ी सारे हार्मोन्स आपकी बॉडी में काम करते हैं और हमारी बॉडी में स्पेशल बॉडी पार्ट्स भी होते हैं जिससे हम रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक बहुत ही कमाल की बात है कि भाई एक छोटा सा अमीबा जो सेल होता है वो भी अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, मतलब एक में से दो बनता है, और ह्यूमन भी अपने जैसा एक और ह्यूमन रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है। और इसी यूनिक सिस्टम को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अंदर काफ़ी सारे हार्मोन्स भी आपके एक्टिवेट रहते हैं, मतलब आपकी एंडोक्राइन सिस्टम भी इसके अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब हम बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ अ वेरी यूनिक सिस्टम और अ बेसिस ऑफ अ ह्यूमन लाइफ। कोई भी पर्सन को फ्यूलिंग करना पड़ता है अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए और अपनी दैनिक क्रिया करने के लिए। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में स्पेशली कितनी चीज़ें या कितनी ऑर्गन्स रोल प्ले करते हैं वो सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम जब भी खाना खाते हैं वो इसोफिगस के द्वारा हमारे स्टमक तक पहुंचता है। तो पहला है इसोफिगस। देन वो कहाँ पे आता है, तो वो है स्टमक। वहाँ पे आपके स्टमक एसिड्स होते हैं जो खाने को ब्रेक डाउन करते हैं। तो सेकंड है स्टमक। देन स्टमक से लेकर वो खाना जाता है लीवर के अंदर, और लीवर में उनके अंदर प्रोटीन और फैट्स जैसे जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं। अब ये जो न्यूट्रिएंट है वो लीवर में एब्जॉर्ब होने के बाद जाते हैं आपके गॉल ब्लैडर से निकलकर कॉलन के अंदर। कॉलन के अंदर यूरिया, यूरिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी चीज़ें और टॉक्सिक वेस्ट निकलता है और उसमें से स्टूल और फीसिस और यूरिन बनते हैं। यही यूरिन, स्टूल और फीसिस आपकी बॉडी में रेक्टम और एनस के ज़रिए बॉडी में से एक्सक्रीट, मतलब बाहर निकल जाते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है और इसमें एक्सक्रीशन सिस्टम का भी समावेश हो जाता है।